हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे दो ऐसे टर्म्स की जिसके बीच में मोस्टली जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं और बहुत सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन फिर भी एक स्पेसिफिकली क्या चीज़ है, दोनों का मतलब क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है, उस चीज़ की बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों में। और ये इतने इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हो तो उसमें रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये दोनों ही टर्म्स जो है हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ये दोनों रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इनको पढ़ना, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको बहुत सारी चीज़ें साइकोलॉजी में समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि सारी चीज़ों की शुरुआत ही यहाँ से होती है जो हम आज करेंगे। और ये दो टर्म्स हैं, कॉन्सेप्ट और कंस्ट्रक्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्ट क्या होता है, ये हमें बार बार ये चीज़ें परेशान करती है, क्योंकि कहीं पे आपको कॉन्सेप्ट लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे उसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट लिखा हुआ मिलेगा। मतलब एक पर्टिकुलर ट्रेट है, जैसे सपोज ऑनेस्टी है, इंटेलिजेंस है, कहीं पे आप देखोगे कि उसको बोल रहे हैं कि वो कॉन्सेप्ट है, कहीं पे वो बोल रहे हैं कंस्ट्रक्ट है। तो ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है स्टूडेंट्स में। तो दोनों में क्या फ़र्क है, कॉन्सेप्ट कब बोलते हैं, कंस्ट्रक्ट कब बोलते हैं, और उसका मतलब क्या होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। रिसर्च वर्क में ये बार बार आपको आएगा, तो इसलिए इसको समझने के लिए आज हम ये पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है और कंस्ट्रक्ट का क्या मतलब होता है। तो शुरुआत करते हैं, कॉन्सेप्ट वर्सेस कंस्ट्रक्ट्स इन साइकोलॉजी। तो वैसे तो बेसिकली अगर आप इसको ध्यान से समझो ना, तो आपको ऑलरेडी पता है कॉन्सेप्ट क्या होता है। जब हम कोई चीज़ समझते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि हम उसका कॉन्सेप्ट समझने की बात कर रहे हैं, या हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। तो आप ये वर्ड इतना इजीली यूज़ करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में कि आपको पता है कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है, आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, या उसके पीछे के मीनिंग का नहीं समझ में आता, तो आप यही बोलते हो ना कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। आप उसी को लेके चलो कि कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी में भी वही चीज़ है। तो जैसे अब कॉन्सेप्ट और कंस्ट्रक्ट्स की यहाँ बात हो रही है, तो ये हमारे बेसिक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं रिसर्च के, जिसके बिना हम रिसर्च नहीं कर सकते। अब रिसर्च हम जिस पे भी करते हैं, जिस टॉपिक पे भी करते हैं, पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट तो समझ में आना चाहिए। अगर आप किसी के एप्टीट्यूड पे रिसर्च कर रहे हो, तो आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि एप्टीट्यूड होता क्या है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ, वही हुआ कि एप्टीट्यूड क्या चीज़ होती है, और उसी को हम थोड़ा सा और एडवांस में ले जाते हैं, तो वो एक कंस्ट्रक्ट बन जाता है, जो मैं बाद में बताऊंगी आपको। तो दोनों इतने इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बिना साइकोलॉजिकल रिसर्च नहीं हो सकती है, और दोनों का रिलेशन भी बहुत क्रूशियल है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बोले कि हम चलो सिर्फ कॉन्सेप्ट वर्ड यूज़ करें, हम कंस्ट्रक्ट यूज़ नहीं करेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो, तो वो भी नहीं हो सकता। तो दोनों का रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहले तो कुछ डेफिनेशंस दी हुई है जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि क्या होता है। जैसे कंसेप्ट है, कंसेप्ट रेफर्स टू समथिंग दैट इज़ कंसीव्ड इन द माइंड। ये वेबस्टर डिक्शनरी की है कि अगर हमारे माइंड में कोई चीज़ हमें समझ में आ जाती है तो उसको कंसेप्ट कहते हैं, जो हम सबको पता है कि कंसेप्ट हम किसको कहते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड करेक्टरिस्टिक्स। लेकिन जब हम साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं ना, साइकोलॉजी में हम कोई भी वर्ड तो उठाएंगे नहीं, किसी भी कॉन्सेप्ट की बात तो करेंगे नहीं। दुनिया भर के कॉन्सेप्ट है जो हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं। हम यहाँ बात करेंगे ह्यूमन बिहेवियर की, सिर्फ फोकस उसी पे रहेगा। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा ह्यूमन बिहेवियर का कोई भी ऐसा एस्पेक्ट हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई जो उस बिहेवियर की या किसी के करेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही हो, जहाँ पे जैसे मैंने बोला किसी के एप्टीट्यूड की, किसी के इंटेलिजेंस की, किसी की ऑनेस्टी की, क्योंकि बिहेवियर को फोकस करना है हमने। तो उस टाइम पे जब हम एब्स्ट्रैक्शन करते हैं, किसी एब्स्ट्रैक्शन वर्ड से आप कंफ्यूज मत हो। कहने का मतलब ये है कि बस हम ह्यूमन बिहेवियर की किसी करेक्टरिस्टिक की जब बात करते हैं ना, या किसी के बिहेवियर की जब बात करते हैं, तो उसको कॉन्सेप्ट कहेंगे हम साइकोलॉजी में। ये डेफिनेशन दी गई है पॉलिट एंड बेक की। अगर आपको इसको मतलब मार्क करना हो कि डेफिनेशन किसकी है, तो इन्होंने बोला है कि एब्स्ट्रैक्शंस ऑफ अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड करेक्टरिस्टिक्स। अब ये दोनों डेफिनेशंस के बाद समझते कि कॉन्सेप्ट होता क्या है। कॉन्सेप्ट आर बेस्ड ऑन आर एक्सपीरियंसेस, रियल फिनोमिना एंड आर जनरलाइज्ड आइडिया ऑफ समथिंग ऑफ मीनिंग। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो हमें वो चीज़ समझने में टाइम लगता है। जब तक हम उस चीज़ के ऊपर काम नहीं कर लेते, हमारा एक्सपीरियंस नहीं होता उस चीज़ के साथ, हमें एक्सपीरियंसेस से पता चलता है, हमें रियल वर्ल्ड फिनोमिना से पता चलता है, और हमें एक जनरलाइज आइडिया मिलता है किसी चीज़ का। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक कॉन्सेप्ट का एग्जांपल लिया हुआ है हैप्पीनेस का।
ठीक है। हैप्पीनेस क्या है, किसी बिहेवियर, किसी की करेक्टरिस्टिक्स का एक पार्ट है, साइकोलॉजी में ही आ जाएगा, इमोशंस के अंदर हैप्पीनेस, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हैप्पीनेस क्या होती है? सिर्फ थ्योरी से पढ़ने से पता चल जाएगा? नहीं पता चलेगा। हम उसको एक्चुअली में जब तक फील नहीं करेंगे, जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, या हम उसको एक्चुअली में प्रैक्टिकली नहीं जब चीज़ को समझेंगे, तब तक हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो कॉन्सेप्ट का मतलब है जो चीज़ आपने एक्चुअल में एक्सपीरियंस करी हुई है, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है कोई चीज़, आप भी एक्सपीरियंस कर रहे हो और वो ह्यूमन बिहेवियर में नज़र आती है। तो साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी चीज़ें जो हमारे बिहेवियर में अलग अलग चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे हैप्पीनेस के अलावा और भी चीज़ें हो सकती है। जैसे किसी का एट्रीब्यूट होता है कि वो बहुत लॉयल है, तो लॉयल्टी एक कॉन्सेप्ट है। तो लॉयल्टी का मतलब क्या होता है, हमारे माइंड में कुछ एक पॉइंट्स बन के आते हैं ना कि अगर हम लॉयल्टी की बात करें तो उसमें क्या आना चाहिए। सडनली आपसे कोई पूछ ले कि लॉयल्टी कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है, तो आप बोलोगे लॉयल्टी का मतलब होता है कि किसी को धोखा ना देना, किसी के पीछे से कोई बुराई ना कर। तो ये जो चीज़ें आप बता रहे हो, इसका मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि लॉयल्टी क्या होता है। तो हम यहाँ पे उन्हीं कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट का मतलब ये हो गया। दूसरा, वी कैन मेजर कॉन्सेप्ट थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो आप मेजर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप किसी की लॉयल्टी को जज कर सकते हो, आप उसके बिहेवियर से जज कर सकते हो ना कि वो कितना लॉयल है, कितना नहीं है। कुछ चीज़ें डायरेक्टली करी जा सकती हैं, कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली। हैप्पीनेस की कुछ चीज़ें, तो जैसे भी हैप्पीनेस है, इसमें कुछ चीज़ें आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करके जज कर सकते हो कि वो खुश है, या हैप्पीनेस जो है कितना है किसी में, कितनी इम्पोर्टेंट है किसी के लिए, या वो हैप्पी है या नहीं है, उसकी बिहेवियर से जज की जा सकती है। इनडायरेक्टली भी की जा सकती हैं, जो उसकी आसपास की चीज़ें हैं, जो चीज़ें वो कर रहा है, जिनसे वो बात करता है। तो हम किसी तरीके से ये चीज़ जज कर सकते हैं कि किसी पर्सन के अंदर हैप्पीनेस कितनी है। और अगर फॉर्मल तरीका जज करना है तो उसके लिए हम क्वेश्चनएयर से, इंटरव्यू से, बहुत सारे साइकोलॉजी के टूल्स हैं जिससे हम फॉर्मली भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से, जैसे मैंने बोला, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अब इसमें जैसे वेट और हाइट भी आ सकता है। देखो इतना टेंजिबल चीज़ है, वेट है। वेट भी तो एक कॉन्सेप्ट है ह्यूमन बिहेवियर का, या ह्यूमन बीइंग्स का करेक्टरिस्टिक में ही तो आता है वेट। वेट को मेजर कर सकते हैं। हाइट हो गया, या फिर कलर ऑफ आईज हो गया, हेयर कलर हो गया, तो बहुत टेंजिबल चीज़ें हो गई जो आपको बिल्कुल दिख रहा है। इनडायरेक्ट में जैसे मैंने बोला कि हैप्पीनेस हो गया, या अगर किसी को जेंडर, इनकम, एटीट्यूड है, या किसी के बिहेवियर के बारे में, उसमें हम क्वेश्चनएयर का यूज़ करके पता कर सकते हैं किसी का एटीट्यूड कैसा है। अगर डायरेक्टली देख के नहीं पता चल रहा है कि उसका एटीट्यूड कैसा है, तो कम से कम आप उससे इंटरव्यू लेके उसको क्वेश्चनएयर से करवा के किसी तरीके से तो पता कर सकते हो। एंग्जाइटी है, जैसे किसी एंग्जाइटी कितनी है, हमने जैसे प्रैक्टिकल भी करा है क्लास 12th का, उसमें एक सीनाज एंग्जाइटी स्केल है जिससे हम यही तो पता करते हैं कि कितना एंग्शियस है पर्सन। तो आप डायरेक्ट या इनडायरेक्टली ये कॉन्सेप्ट के बारे में पता कर सकते हो जो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिए, जैसे हैप्पीनेस मैंने बोला, इट इज़ अ जनरल आइडिया वी ऑल अंडरस्टैंड। हमें सबको पता है कि हैप्पीनेस क्या होता है। इट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। एटीट्यूड किसी का कुछ और हो सकता है, किसी का कुछ और हो सकता है। हैप्पीनेस मेरे लिए कुछ और हो सकती है, आपके लिए कुछ और हो सकती है। लॉयल्टी के मेरे खुद के स्टैंडर्ड्स अलग हो सकते हैं, किसी और के स्टैंडर्ड्स अलग हो सकते हैं। तो ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। फॉर सम हैप्पीनेस माइट मीन स्पेंडिंग टाइम विद लव्ड वंस, व्हाइल अदर्स इट माइट मीन अचीविंग करियर गोल्स। तो मतलब कॉन्सेप्ट एक सिंपल सी वो चीज़ हो गई जो हम अपने ह्यूमन बिहेवियर के साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी, तो हम यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर को फोकस में रखेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे बिहेवियर के साथ जुड़ी हुई है या उसको एक्सप्लेन कर रही है, तो कोई भी ऐसी एट्रीब्यूट या कोई ऐसा ट्रेट हो गया या कोई करेक्टरिस्टिक हो गई, वो सब कॉन्सेप्ट है जो हम डायरेक्टली देखकर या इनडायरेक्टली पूछकर या क्वेश्चनएयर से भरवा कर, या और भी बहुत सारे होते हैं जो टेस्ट होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि किसी के अंदर वो वाला कॉन्सेप्ट कितना है, ठीक है। अब आगे कंस्ट्रक्ट की बात करते हैं हम। कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक चीज़ थी, वो हमें क्लियर हो गई। अब कंस्ट्रक्ट क्या है? लाइक अ कॉन्सेप्ट, अ कंस्ट्रक्ट इज एन एब्स्ट्रैक्शन इन्फर्ड फ्रॉम द सिचुएशन और बिहेवियर। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्ट के आगे ना ये वाला वर्ड आ रहा है, इन्फर्ड। इन्फर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना, ठीक है।
अब एक चीज़ बेसिक हमेशा ध्यान रखना, ये कंस्ट्रक्ट है। कंस्ट्रक्ट का मतलब है जिसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं। ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना, कंस्ट्रक्ट को क्रिएट किया जाता है। कौन क्रिएट करता है? रिसर्चर। रिसर्चर क्रिएट करता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। कंस्ट्रक्ट जो वर्ड है वो कंस्ट्रक्ट क्यों आया है? कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्शन करना, बनाना, क्रिएट करना। और वो कौन क्रिएट कर रहा है? वो रिसर्चर कर रहा है, जिसको उसके ऊपर काम करना है, जिसको उसके ऊपर स्टडी करना है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसको इन्फर्ड किया जाता है, अंदाज़ा लगाया जाता है और एज्यूम किया जाता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन और बिहेवियर के ऊपर। ये पहली डेफिनेशन है। दूसरी, कंस्ट्रक्ट आर एब्स्ट्रैक्शन दैट आर डेलिबरेटली इन्वेंटेड और कंस्ट्रक्टेड बाय द रिसर्चर। तो रिसर्चर या तो इन्वेंट करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये दो डेफिनेशंस हैं यहाँ पे। अभी आपको ये समझ में आ जाएंगी क्या मतलब है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट आर मेजर्ड विद मल्टीपल वेरिएबल्स। कंस्ट्रक्ट्स को भी मेजर किया जा सकता है, जैसे मैंने बोला कॉन्सेप्ट को भी मेजर किया जा सकता है, कंस्ट्रक्ट्स को भी मेजर किया जा सकता है। पर इसके अंदर आपको इसको मेजर करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को मेजर करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए लिखा है मल्टीपल वेरिएबल्स। ये सिर्फ एक चीज़ से नहीं मेजर हो सकती। जैसे हमने पढ़ा कि हैप्पीनेस है, हम एक चीज़ से मेजर कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर टारगेट उसका अचीव हुआ, वो हैप्पी है या नहीं है, ऐसे नहीं। अगर कंस्ट्रक्ट है ना तो उसमें आपको कई सारी चीज़ें मेजर करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये कंस्ट्रक्ट है, इट इज़ नॉट कॉन्सेप्ट। ये मल्टी डायमेंशनल होता है, कॉन्सेप्ट यूनि डायमेंशनल होता है। कंस्ट्रक्ट्स एग्जिस्ट एट हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन देन कॉन्सेप्ट। मतलब आप एक तरह से ये मान लो, हायर लेवल का मतलब है कि कंस्ट्रक्ट ना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्ट उसका हायर डायमेंशन है और भी ज़्यादा एडवांस्ड वर्जन है। मतलब एक तरीके से कॉन्सेप्ट का ही एडवांस्ड वर्जन अगर हम कहें तो वो कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। तो इसको मेजर करने के लिए हमें कई सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, इसलिए इसको मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं, या इसको हायर वो बोलते हैं, हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अब देखो इसमें एक वर्ड है जैसे जस्टिस है। जस्टिस एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आपको अगर इसको मेजर करना है तो आपको ये सोचना पड़ेगा पहले कि जस्टिस में कितने वेरिएबल्स आ जाते हैं, या इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, हम किस चीज़ को जस्टिस कहेंगे। अगर हमें मेजर करना है कि जस्टिस हुआ है या नहीं हुआ है, तो उस चीज़ में हमें फिर क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी उसको मेजर करने के लिए। कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा। ब्यूटी है, ब्यूटी वर्ड में क्या होता है, ब्यूटी क्या चीज़ होती है, आप ब्यूटी किसको कहोगे। अगर हम इसको सिंपल कॉन्सेप्ट की तरह लें तो जो चीज़ हमें सुंदर लग रही है देखने में वो ब्यूटी है। लेकिन अगर आप इसको एक कंस्ट्रक्ट बना के इसके ऊपर रिसर्च करोगे तो आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि ब्यूटी को डिफाइन कैसे करें। मतलब हमें अगर रिसर्च करनी है ना तो वो हमारे लिए कंस्ट्रक्ट बन जाता है, क्योंकि हमें रिसर्च करने से पहले ये सोचना पड़ता है कि अगर हम ब्यूटी के ऊपर रिसर्च करें तो ब्यूटी एक्चुअली है क्या, हम किन चीज़ों को मानेंगे कि वो ब्यूटी में, ब्यूटीफुल में आता है या वो ब्यूटीफुल नहीं है, या लोग किस चीज़ को ब्यूटीफुल कहते हैं, या लोगों के लिए ब्यूटी का क्या मतलब है। तो एग्जैक्टली हम क्या मेजर करें जिससे हमें पता चले कि कोई चीज़ ब्यूटी में आएगी या नहीं आएगी। लोगों के परसेप्शन में कौन से परसेप्शन को मेजर करें जिससे पता चले कि वो उनको ब्यूटीफुल लगती है या नहीं लगती। अभी इतना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे ये सोचना कि अगर ब्यूटी के ऊपर रिसर्च करनी है तो एक्चुअली में क्या रिसर्च करें, क्या क्वेश्चन पूछें किसी से, क्वेश्चन में क्या होना चाहिए जिससे ये पता चले कि वो ब्यूटी को कैसे डिफाइन करेगा। अब यहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। ब्यूटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। कलर्स को ब्यूटी में डाल सकते हैं हम, फ्लावर्स को फ्लावर्स को ब्यूटी में डाल सकते हैं। अब कलर एक अलग से देखा जाए तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, फ्लावर एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। या हम ब्लू आइज़ को ब्यूटी में, अब ब्लू आइज़ हमने पढ़ा वहाँ पे कलर ऑफ द आई एक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन ब्यूटी को अगर हमने मेजर करना है कंस्ट्रक्ट में तो उसमें कलर ऑफ द आई भी तो हो सकता है, किसी के लिए ब्लू आइज़ बहुत ब्यूटीफुल हो सकती हैं। तो अब देखो कंस्ट्रक्ट के अंदर ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, तो वो सिर्फ मल्टी डायमेंशनल हो जाता है यहाँ पे। मतलब बहुत सारी चीज़ों को मेजर करना पड़ जाता है कंस्ट्रक्ट को समझने के लिए। हैप्पीनेस अब यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगी कि सेम वर्ड ना आपको कॉन्सेप्ट में भी मिलेगा और कंस्ट्रक्ट में भी मिलेगा, जहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं।
जब हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे हैप्पीनेस की, तो हमारा सिंपल मतलब ये था कि कोई हैप्पी है या नहीं है, हमें खाली इतना, हमें सबको पता है कि हैप्पीनेस क्या होती है, तो हम बता सकते हैं कि हैप्पीनेस है या नहीं है, वो सबको क्लियर है उतना कॉन्सेप्ट कि हैप्पीनेस क्या होती है। लेकिन जब ये कंस्ट्रक्ट बन जाए, जब इसको कंस्ट्रक्ट बोलेंगे, तो उसका मतलब है कोई रिसर्चर है जिसको इसके ऊपर रिसर्च करनी है, तो पहले उसको ये देखना पड़ेगा कि हैप्पीनेस को वो डिफाइन कैसे करेगा। मतलब अगर उसने हैप्पीनेस के ऊपर रिसर्च करनी है, तो पहले वो बताए कि वो क्या रिसर्च कर रहा है, हैप्पीनेस का क्या मतलब है, वो लोगों से कैसे क्वेश्चन पूछे, कैसे मेजर करे इसको, वो हैप्पीनेस कैसे मेजर करे। आप किसी की हैप्पीनेस मेजर करोगे तो उसमें क्या क्या पूछोगे। हैप्पीनेस जैसे हमने देखा सबके लिए अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो अब हम सिंपली ये तो नहीं पूछ सकते कि आप हैप्पी हो या नहीं हो, आपको ये खा के अच्छा लगा या नहीं लगा, सिर्फ इतना पूछने से तो नहीं, हमें तो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा और बहुत माइन्यूट चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि हैप्पीनेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड। किसी के लिए सक्सेसफुल होना हैप्पीनेस होती है, तो फिर सक्सेसफुल होने का क्या मतलब है, कितना इनकम होना चाहिए या किस पोजीशन पे काम करना चाहिए, मतलब क्या। फिर उसके अंदर भी देखो कितनी डायमेंशंस है कि सक्सेसफुल होना हैप्पीनेस है, तो ठीक है, सक्सेसफुल होने का क्या मतलब है, सैलरी इतनी हो नहीं, या पोजीशन ये हो नहीं, या इतनी बड़ी कंपनी में काम करता हो नहीं, तो सक्सेसफुल होना क्या हुआ। तो वो एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर कई सारी डायमेंशंस आ जाती हैं, इसलिए इसको मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं। क्योंकि हमें इसके ऊपर रिसर्च करना है, तो अब ये कॉन्सेप्ट नहीं रह जाता है, ये कंस्ट्रक्ट बन जाता है। सिमिलरली हेल्थ हो गया, ये सारी चीज़ें, हेल्थ के अंदर भी कितनी डायमेंशंस है। आप हेल्थ की बात कर रहे हो, तो अब हेल्थ में कौन सी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ ले रहे हो, मेंटल ले रहे हो, सोशल ले रहे हो। अब फिजिकल हेल्थ ले रहे हो तो उसमें भी आप किस हेल्थ की, मसल हेल्थ की बात कर रहे हो, बोन हेल्थ की बात कर रहे हो। एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर बहुत सारे डायमेंशन है, क्योंकि रिसर्च करनी है, तो आपकी रिसर्च बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आप किस चीज़ को टारगेट कर रहे हो। तब ये कंस्ट्रक्ट कहलाता है जब हम इसके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो कंस्ट्रक्ट आर कंसिडर्ड लेटेंट वेरिएबल बिकॉज दे कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल और मेजर। अब यहाँ पे ये देखो, ये कह रहे हैं एक और डिफरेंस है कॉन्सेप्ट और कंस्ट्रक्ट में। कॉन्सेप्ट को हम देख के भी बता देते हैं कि कोई खुश है या नहीं है, हैप्पीनेस। कंस्ट्रक्ट में हम नहीं बता सकते। जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो हम खाली देख के नहीं बोल सकते कि वो हैप्पी है, हमें उसके सारे डायमेंशंस चेक करने पड़ेंगे कि अगर हैप्पी है तो वो कैसे हैप्पी है, वो आप डायरेक्टली देख के नहीं कर सकते। आपको उससे क्वेश्चनेयर भरवाना पड़ेगा, आपको साइकोलॉजिकल टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा, तब क्लैरिटी होगी कि एक्चुअली में वो हैप्पीनेस शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो हमारे अकॉर्डिंग हैप्पीनेस होनी चाहिए या जो लोगों के अकॉर्डिंग हैप्पीनेस होनी चाहिए, क्या वो स्टैंडर्ड मीट कर रहा है हैप्पीनेस का। तो जब हम रिसर्च करते हैं ना, तो हम उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हमें उसको किसी ना किसी टूल के थ्रू प्रॉपरली मेजर करना पड़ता है, तो हम उसको कंस्ट्रक्ट कहते हैं। अब एक इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, ब्रांड लॉयल्टी। Brand loyalty is a construct that marketing researchers study often. Brand loyalty can be measured using variety of measure. अब जैसे brand loyalty एक कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, हम सबको पता है लॉयल्टी क्या होती है। एक कॉन्सेप्ट है कि लॉयल्टी का मतलब है किसी चीज़ को आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, फॉलोवर किसी चीज़ के तो आप लॉयल हो, आप ठीक है लॉयल्टी शो कर रहे हो। अब इन्होंने देखा कि ब्रांड लॉयल्टी एक कंस्ट्रक्ट है, क्योंकि इन्होंने दो वर्ड जोड़ दिए, ब्रांड और लॉयल्टी, अब ये कंस्ट्रक्ट बना लिया, एक चीज़ कंस्ट्रक्ट कर ली जिसको ये स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। ब्रांड अलग चीज़ हो गई, लॉयल्टी अलग चीज़ हो गई। तो ब्रांड लॉयल्टी में क्या आएगा, फिर कैसे मेजर करोगे। ब्रांड लॉयल्टी में बहुत सारे और वेरिएबल्स आ जाएंगे, जैसे कितनी बार खरीदा, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी बार पास्ट में खरीदी, मॉनेटरी वैल्यू क्या थी जो चीज़ें खरीदी उसकी, फ्रीक्वेंसी ऑफ पास्ट परचेज, कितना ऑफनली खरीदता है वो उसको ब्रांड को, लाइकलीहुड ऑफ फ्यूचर परचेज, फ्यूचर में कितना खरीद सकता है, रिकमेंडिंग द ब्रांड टू अ फ्रेंड, अगर कोई किसी के ब्रांड का लॉयल है तो वो उसको अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली मेम्बर को भी तो रिकमेंड करेगा कि ये ब्रांड खरीदो, ये अच्छा है। लाइकलीहुड ऑफ स्विचिंग टू अ कॉम्पिटिटिव ब्रांड, क्या आगे क्या चांसेस हैं कि अगर उससे भी अच्छा ब्रांड आ जाए तो वो उसको छोड़ के उस ब्रांड को ले ले। तो ये सारी चीज़ें जब हम मेजर करेंगे तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में ब्रांड लॉयल्टी है या नहीं है। तो हम इसमें अब एक कंस्ट्रक्ट लेके चल रहे हैं, ब्रांड लॉयल्टी एक कंस्ट्रक्ट है, क्योंकि उसको मेजर करने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें और मेजर करनी पड़ेंगी, तब हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट देख के नहीं बोल सकते कि हाँ वो हमारा प्रोडक्ट ले रहा है तो वो ब्रांड लॉयल है, ऐसे नहीं बोल सकते। तो डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है, हमें बहुत सारे उसके अंदर की जो चीज़ें हैं उनको भी मेजर करना पड़ेगा, तब हम कह सकते हैं कि ये ब्रांड लॉयल है। तो कॉम्प्लेक्स हो गया थोड़ा सा,
तो इसीलिए ये कंस्ट्रक्ट है, ये कॉन्सेप्ट एक सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कंस्ट्रक्ट है, ये सिंपल हम देख के नहीं बता सकते। कंस्ट्रक्ट का और एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, कंसीडर द कंस्ट्रक्ट ऑफ सोशल सपोर्ट। अब सोशल सपोर्ट भी एक कंस्ट्रक्ट है। सोशल सपोर्ट क्या होती है, किसे कहते हैं? इट इज़ नॉट समथिंग टैंजिबल यू कैन सी और टच। अब इसको देख के तो नहीं, आप ऑब्जर्व करके तो नहीं कह सकते कि बहुत सोशल सपोर्ट है, सिर्फ देख के बोलोगे तो वो गलत है। ऐसे तो बहुत सारे लोग आपके पीछे खड़े हो जाते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, पर एक्चुअली में वो आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोल रहे हैं, हम देख के नहीं बता सकते ना। तो इट्स अ कॉन्सेप्ट मेड अप ऑफ वेरियस कॉम्पोनेंट्स लाइक इमोशनल सपोर्ट, इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट, इंफॉर्मेशनल सपोर्ट। ये सारी चीज़ें इसमें हमें मेजर करनी पड़ेगी। वैसे तो हम झट से कह देंगे कि मेरे साथ इतने लोग हैं, देखो मेरी कितनी सोशल सपोर्ट है। वो फिर एक जस्ट एक कॉन्सेप्ट हो गया कि आप बेसिक बात कर रहे हो कि ठीक है इतने लोग हैं मेरे साथ तो मुझे बहुत सपोर्ट मिल रही है। लेकिन जब रिसर्च करने पे आएंगे तो उसमें देखा जाएगा कि एक्चुअली में देखो यहाँ इमोशनल सपोर्ट, इमोशनली कितना सपोर्ट कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल मतलब कितनी हेल्प कर रहे हैं, उसके टास्क में कितनी हेल्प कर रहे हैं, इंफॉर्मेशनल सपोर्ट मतलब उसको इन्फॉर्मेशन कितनी सही देते हैं, कहीं गलत एडवाइस तो नहीं दे रहे हैं। तब हमें एक्चुअल में पता चलेगा कि सोशल सपोर्ट रियल में कितनी है। दिखने में तो जो दिख रहा है वो तो कॉन्सेप्ट है, जो दिख नहीं रहा है, जो हिडन है। अब ये लेटेंट वर्ड यहाँ आया था ना, इसका मतलब है हिडन। अब जो चीज़ हिडन है, जो दिख नहीं रही है, जिसको हमें टुकड़ों में तोड़ के समझना पड़ेगा और एक एक चीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, तब हमें क्लैरिटी मिलेगी पिक्चर की कि एक्चुअली में कितना सोशल सपोर्ट है, उसको कंस्ट्रक्ट कहते हैं। तो कंस्ट्रक्ट के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हिडन है जिसको हमने तोड़ तोड़ के उसको मेजर कर करके बाहर निकालना पड़ता है, तब हमें समझ में आता है कि एक्चुअली में वो कितनी है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट एक बेसिक नॉलेज जो सबको है, सबको पता है सोशल सपोर्ट क्या होती है, सबको पता है इंटेलिजेंस क्या होती है, लेकिन जिसको रिसर्च करनी होगी ना वो उसको जस्ट ऐसे नहीं करेगा कि मुझे इंटेलिजेंस लेवल देखना है तो मैंने इसको 2-3 काम करवा लिए, अगर ये कर लेगा तो इंटेलिजेंट है, नहीं करेगा तो नहीं। फिर वो उसको तोड़ेगा कि इंटेलिजेंस है तो कितने टाइप की इंटेलिजेंस है, फिर अगर ये वाली इंटेलिजेंस ज़्यादा है तो इसमें कौन कौन से काम है जो वो कर सकता है, कितने देर में कर सकता है, कितना टाइम लगा रहा है, कितना फास्ट कर लेता है, कितनी अच्छे तरीके से कर लेता है। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें उसको मेजर करनी पड़ेंगी। तो वो जो हिडन चीज़ें निकल के आएंगी ना, तब एक्चुअली में पता चलेगा कि इंटेलिजेंस कितनी है। दैट इज़ अ कंस्ट्रक्ट। तो फाइनली अब देखो दोनों में क्या फ़र्क है। कंसेप्ट एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन है ऑब्जेक्ट की, इवेंट की या आइडिया की, और वो बेसिक यूनिट्स ऑफ थिंकिंग है जो हमें एक फ्रेमवर्क बताते हैं चीज़ों को समझने का, कि हमें बस जनरली एक आइडिया देते हैं कि क्या होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट में क्या है, हाइपोथेटिकल वेरिएबल्स होते हैं दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व बट आर इन्फर्ड फ्रॉम द पैटर्न्स इन ऑब्जर्वेबल डेटा। तो जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसमें से इन्फर किया जाता है, कंक्लूजन निकाला जाता है। दे रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ लाइक इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन। अब इसमें जैसे ये वर्ड है पर्सनैलिटी, यूजुअली हम सबको पता है पर्सनालिटी क्या होती है। कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें तो हम कह देते हैं ना इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, हमें पता है पर्सनालिटी क्या होती है, दिखने में कैसा है, बोलने में कैसा है, चलने में कैसा है। वो तो कॉन्सेप्ट है जो आप देख के जज कर देते हो। बट अगर रिसर्च करने जाओ तो पर्सनालिटी तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। पर्सनालिटी के अंदर तो बहुत सारी टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज़ आती हैं, उसको मेजर करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट टूल्स हैं, तो वो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसमें जो हिडन चीज़ें हमें वो भी ढूंढ ढूंढ के मेजर करनी पड़ती है। तो रिसर्च में गया तो कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट क्या क्या हो सकते हैं। किसी के ट्रेड्स हो सकते हैं, ट्रेड्स मतलब वो उसकी पर्सनालिटी की कैसे करेक्टर, जैसे वही है एक्सट्रोवर्ट है कि इंट्रोवर्ट है, न्यूरोटिसिज्म है कि स्टेबल पर्सनालिटी है। अब न्यूरोटिसिज्म मेजर करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मेजर करनी पड़ेंगी कि पैनिक कितनी जल्दी होता है, एंजाइटी कितनी है उसके अंदर, डिसीजन मेकिंग कितनी फास्ट लेता है। तो वो तब पता चलेगा कि न्यूरोटिसिज्म है या नहीं है। तो ये ट्रेट्स हैं जो कंस्ट्रक्ट, जिनके ऊपर रिसर्च होती है। एबिलिटीज़ में जैसे मैंने बोला इंटेलिजेंस है, मेमोरी है। फिर उसके बाद स्टेट्स में जैसे मूड है, अराउजल लेवल है, एंजाइटी लेवल है, ये सब चीज़ें। एटीट्यूड में आ जाता है ऑब्जेक्ट, पीपल और आइडियाज़। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है क्योंकि इनको क्रिएट करके इनके ऊपर रिसर्च करी जाती है। कंस्ट्रक्ट किया जाता है पहले, फिर रिसर्च करी जाती है।
और इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो कंस्ट्रक्ट आर डिराइव फ्रॉम साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड मॉडल्स, मतलब हम डायरेक्टली नहीं ऑब्जर्व करते हैं, हम जो थ्योरीज पढ़ते हैं उसमें से इनको निकालते हैं इनके ऊपर स्टडी करने के लिए। ये मल्टी डायमेंशनल होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे मैंने बोला बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं और कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और ऑपरेशनल मतलब इनको ऑपरेशनली डिफाइन किया गया होता है। जो मैंने आपको बोला कि जैसे इंटेलिजेंस मेजर करनी है, पहले आप डिफाइन करो कि इंटेलिजेंस आपके अकॉर्डिंग क्या है, फिर आप मेजर करोगे ना उसको, किस चीज़ को आप इंटेलिजेंस बोलते हो, क्या होना चाहिए उसमें। तो एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट बताना कि ये होगा, तब हम उसको इंटेलिजेंस कहेंगे। अगर वो ये काम कर सकता है, इतनी देर में कर सकता है, इतने अच्छे से कर सकता है, तो वो इंटेलिजेंट, उसको बोलते हैं ऑपरेशनलाइज करना, कि मतलब उसको डिफाइन कर रहे हो कि हमें एक्चुअली में मेजर क्या करना है। तो ऑपरेशनलाइजिंग एंड मेजरिंग कंसेप्ट में पहले हम डिफाइन करते हैं उसको, किसी भी कंस्ट्रक्ट को। ब्यूटी को मेजर करना है तो पहले आप डिफाइन करोगे कि ब्यूटी क्या चीज़ है, आप उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन निकालोगे कि ब्यूटी में हम क्या क्या चीज़ें मेजर करेंगे, और ब्यूटी हम अगर मेजर करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ों को हम देखेंगे तो हम मानेंगे कि ये ब्यूटी के स्टैंडर्ड को मीट कर रही है। और इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट करोगे कि हम उसको किस से मेजर करेंगे, ब्यूटी को आप कैसे मेजर करोगे, ब्यूटी का कोई नंबर होगा मेजर करने का, क्या कोई क्वालिटेटिव कोई एस्पेक्ट होगा, क्या कोई क्वेश्चनेयर होगा, कोई टेस्ट होगा, कैसे मेजर करोगे। तो कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए या उसको रिसर्च करने के लिए उसके ऊपर पहले हमें उसको डिफाइन करना है, फिर ऑपरेशनल डेफिनेशन बतानी है, फिर इंस्ट्रूमेंट डिफाइन करना है कि कैसे मेजर होगा, तब ये पूरा कंस्ट्रक्ट जो है वो रिसर्च हो पाएगा, उसके ऊपर काम हो पाएगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कॉन्सेप्ट और कंस्ट्रक्ट में कितना फ़र्क है, और कॉन्सेप्ट हम कब बोलते हैं और कंस्ट्रक्ट हम कब बोलते हैं। और आई होप कि अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी इन दोनों चीज़ों में कि कहाँ हमने किसी चीज़ को कॉन्सेप्ट बोलना है और कहाँ पे कंस्ट्रक्ट बोलना है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वील मीट अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।